होने पर दो उपाय हैं। एक तो है प्राकृतिक तरीके से उस रोग का जो कारण था, जो शरीर में पैदा हुआ, उसको प्राकृतिक तरीके से बाहर निकाला जाए। ये तो है प्राकृतिक नैसर्गिक उपाय। दूसरा उपाय है कि जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है, एलोपैथिक सिस्टम, उसके माध्यम से मेडिसिन ले ली जाए। अब दोनों में अंतर यह है कि अगर कोई प्रॉब्लम शरीर में पैदा हुई, जैसे सिर दर्द हुआ किसी को, अब सिर दर्द की दवाई ले ली तो सिर दर्द शांत हो गया। कभी सोचा है सिर दर्द हुआ क्यों? दवा तो दर्द की ली है, दर्द के कारण की दवा नहीं ली है, कारण शरीर के अंदर बना हुआ है। तो अगर एलोपैथिक सिस्टम में जाएंगे तो दवा से केवल लक्षण को दबाया हमने, उसका जो कारण था वो शरीर में ही रह गया। अब जब उसका दवा का असर खत्म होगा तो फिर वो कारण फिर से लक्षण पैदा कर देगा, और इस बार जो लक्षण पैदा होंगे वो पहले से और ज़्यादा विकराल स्थिति में होंगे। अब उसको उस पोटेंसी की दवा भी नहीं दबा पाएगी जो आपने पहले ली थी। अब उससे ज़्यादा पोटेंसी यूज करनी होगी, क्योंकि शरीर में प्रतिरोधी क्षमता पैदा होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि दवा सिर्फ रोग को दबाती है, इसलिए दवाओं से बचना ही हितकर है। अब कहेंगे कि अगर दवाएं नहीं लेंगे तो कष्ट कैसे दूर होगा? अगर शरीर में कोई कष्ट पैदा हुआ है तो उसको नष्ट करना तो जरूरी है। तो उसके लिए प्राकृतिक उपाय हैं, यौगिक उपाय हैं, जिनको चर्चा करेंगे आज हम यहाँ पर, जिनके माध्यम से हम उसको समूल नष्ट कर सकते हैं, फिर कोई कारण नहीं रह जाएगा। एक उदाहरण है, जैसे कोई स्थान है तो वहाँ पर गंदगी है, जैसे कोई रूम है वहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है, कूड़ा करकट ये सब हुआ है। अब जब कूड़ा है, गंदगी है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर मच्छर, मक्खी, तमाम तरीके के बैक्टीरिया ये सब आएंगे। अब मच्छरों को मारने के लिए वहाँ पर कीटनाशक का छिड़काव कर दीजिए, तो क्या होगा? मर जाएंगे मच्छर, तुरंत तो मर जाएंगे, क्योंकि आपने कीटनाशक डाल दिया वहाँ पर, तो बैक्टीरिया मर गए तुरंत। लेकिन कुछ समय बाद चूंकि गंदगी वहाँ पर पड़ी हुई है तो दोबारा से वो पैदा हो जाएंगे, और इस बार जो बैक्टीरिया पैदा होंगे उनके अंदर इतना रेजिस्टेंस पावर होगा कि आपने जो पहले कीटनाशक का प्रयोग किया था वो कीटनाशक अब उनके ऊपर प्रभाव नहीं करेगा, क्योंकि वो पैदा ही उसी जहर में हुए हैं जिस जहर को, जिस कीटनाशक को आपने ऑलरेडी वहाँ पर डाल रखा है। तो इसलिए वो रेजिस्टेंस पावर आ गया उनके अंदर। अब आप उससे ज़्यादा पावर का यूज़ करोगे तब मरेंगे वो। कब तक करोगे ऐसा? कुछ दिन वो नहीं होंगे, गंदगी है तो फिर हो जाएंगे, तीसरी बार हो जाएंगे, चौथी, अनंत बार होंगे, क्योंकि उसका कारण है वहाँ की गंदगी, वहाँ का कूड़ा करकट। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका है उन बैक्टीरिया को नष्ट करने का, वो तरीका ये है कि उस कमरे की सफाई कर दो। जो गंदगी उस कमरे में पड़ी हुई थी उसको उठा के बाहर फेंक दो। जब हम बाहर फेंक देंगे तो मच्छर, मक्खी और जो भी बैक्टीरिया होंगे उस गंदगी के साथ साथ बाहर चले जाएंगे, कमरा साफ हो जाएगा। यही बात शरीर पर लागू होती है। रोगों का कारण है शरीर के अंदर जो टॉक्सिन इकट्ठे होते हैं, जो कूड़ा करकट, गंदगी ये शरीर में इकट्ठी होती है, वो है रोग का कारण। अब गंदगी है शरीर में तो रोग पैदा होंगे। अब उनको दवा, रोगों को नष्ट करने के लिए, जैसे आपने कीटनाशक डाला बैक्टीरिया को मारने के लिए, ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, रोगों को नष्ट करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं कि वो रोग नष्ट हो जाए। लेकिन रोग कैसे नष्ट होंगे? आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि कमरे में गंदगी है तो कीटनाशक बैक्टीरिया को समूल नष्ट नहीं कर सकता, जड़ से नष्ट नहीं कर सकता। उसी तरीके से शरीर में अगर टॉक्सिन है तो दवाइयाँ रोग को जड़ से नहीं निकाल सकती। दवाइयों से कुछ समय के लिए रोग दबेगा, क्योंकि गंदगी है, तो दोबारा रोग पैदा होगा, और इस बार जो रोग की स्थिति होगी
वो ऐसी होगी कि वो दवाइयाँ काम नहीं करेंगी जो आपने पहले ली थी। अब जो उपाय हमने किया था बैक्टीरिया हटाने का कि वो गंदगी निकाल के बाहर फेंकी कमरे से, अब आप कहेंगे शरीर से गंदगी को कैसे निकालेंगे बाहर?